Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says in the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड में से। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फेयर में यानी मेले में वो इतनी सारी चीजें चाहता है, यानी जो बच्चा है वो इतनी सारी चीजें खरीदना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो बतानी है हमें व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और लेकिन वो उनको खरीदे बिना, कोई भी आंसर मिले बिना अपने पेरेंट्स से आगे क्यों बढ़ जाता है, यानी अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं करता कि उसे दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आगे बढ़ जाता है जबकि वो उन सब चीजों को खरीदना चाहता है। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। तो बच्चे आंसर सेज in the fair he wants many things. He gets excited whenever he sees something new. बहुत ही excited हो जाता है, fascinated हो जाता है जब कोई नई चीज देखता है आगे बढ़ के। At first he gets attracted by the toys in the shops, but he hurries towards its parents as he knows the old cold stare of refusal in his father's eyes. उसको सबसे पहले क्या खरीदना था? टॉयज खरीदने थे जो उन्होंने शॉप्स में देखे, लेकिन वो इस चीज का वेट नहीं करता बिकॉज ही नोज हिज फादर। ही हरीज टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फटाफट अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ जाता है। बिकॉज ही नोज द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, कि जब उसके पापा मना करते हैं उसको किसी चीज के लिए तो किस तरीके से कोल्डली स्टेयर करते हैं वो उसे याद होता है। ही वॉन्ट्स टू हैव बर्फी, हिज फेवरेट स्वीट, उसको बर्फी भी खानी होती है। He gets irresistibly drawn towards the गुलमोहर गार्डन, गुलमोहर गार्डन उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एंड बलून्स, ही ऑल्सो वॉन्ट्स अ राइड ऑन द राउंड अबाउट। ये सब चीजें, बर्फी, ठीक है, गुलमोहर गार्डन, बलून्स, और जो उसे राइड करना था राउंड अबाउट में, उन सब चीजों के लिए वो अट्रैक्टेड होता है और वेट करता है अपने फादर के लिए, पूछता है उनसे कि आई वॉन्ट दिस, बट एवरी टाइम वेन ही आस्क फॉर देम his parents would not buy. He knew his parents would refuse to buy any of these things on the pretext of that either he is too big for them or those things were very cheap. ठीक है, तो यानी कि उसके पेरेंट्स है, उसको पता है कि उसके पेरेंट्स बार बार उसको यही चीज बोलेंगे कि तुम अभी बहुत बड़े हो गए हो, या तो ये गुलमोहर गार्डन बहुत चीप है, इनका क्या करोगे आप। तो यानी इसी प्रिटेक्स्ट पर, यानी इसी बहाने पर वो उसको मना करते रहेंगे। Therefore he moves on every time without waiting for an answer. इसलिए हर बार वो वेट नहीं करता कि मुझे आंसर मिलेगा और मूव ऑन कर जाता है। तो बेटा हमने क्या समझा कि वो क्या क्या चीजें खरीदना चाहता था? टॉयज खरीदना चाहता था, वो खरीदना चाहता था बर्फी, अब उसकी फेवरेट स्वीट थी, ठीक है, गुलमोहर गार्डन लेना चाहता था, वो बलून्स लेना चाहता था, राउंड अबाउट में राइड लेना चाहता था, लेकिन कभी भी उसके पेरेंट्स ने उसको वो चीज नहीं दिलवाई या फिर उस चीज के लिए वो अग्री नहीं किए, ठीक है। और वो क्या जानता था कि उसको पता था कि दे वुड रिफ्यूज टू बाय एनी ऑफ दीज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ either he is too big, on the pretext of that either he is too big for them or these things were very cheap, ठीक है, कि या तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं। तो यही होता है कि जो पेरेंट्स है काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, वट एवर वी लाइक दे डोंट बाय दोज थिंग्स फॉर अस, कभी भी वो वही चीजें हमें खरीद के नहीं दे सकते, क्योंकि एज अ चाइल्ड वी आर वेरी यंग, वी डोंट नो, एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस, राइट। तो इस कारण हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यही हुआ था बच्चे के साथ। तो बच्चों आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।